Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 44 है जो कि चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम 3.4 करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमारे पास एक फार्मूला है, इफ़ u एंड v बी अ फंक्शन ऑफ x। अगर हमारे पास u और v दोनों फंक्शन हैं x के, देन इंटीग्रल u डॉट v dx इज़ इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल v dx ऑफ dx। यानी कि हमारे पास u और v दो फंक्शन हैं x के, अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे और एक फ़ंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा, इस सूरत में हम इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, इंटीग्रल u और v दो फंक्शन है, u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, dx इज़ इक्वल टू फर्स्ट सेम रहेगा, इनके u सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन सेकंड की करेंगे, सेकंड फंक्शन की, और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि अगेन इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। इसको हम अनदर वे से लिखते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट एज इंटीग्रल। अब u की जगह पे यहाँ फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया, v की जगह पे सेकंड लिख दिया, dx इज़ इक्वल टू u की जगह फर्स्ट आया, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट सेम रहेगा, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने से पहले, इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले एक सेंटेंस है हमारे पास, आई लेट सी। ये हमारी हेल्प करेगा कि हमने कौन सा फंक्शन फर्स्ट रखना है, कौन सा फंक्शन सेकंड रखना है। यानी कि इस सेंटेंस की जो अरेंजमेंट है, इसके हिसाब से हमने फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड रखना है। अब इसमें हमारे पास आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स और हाइपरबोलिक में इनवर्स फंक्शन आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। सेकंड वन जो है हमारे पास एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन में हमारे पास आएंगे जितने भी नेचुरल लॉग वाले हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग ए एक्स प्लस बी, जो जितने भी लॉग वाले फंक्शन होंगे वो सारे लॉगरिथमिक फंक्शन में आएंगे। थर्ड वन हमारे पास ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2x, 3x प्लस 1, 4x प्लस 3x स्क्वायर, इस फॉर्म में जो फंक्शन जितने भी आते हैं सब के सब अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। फोर्थ वन टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास ऐसे फंक्शन आएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, इस तरह के हमारे पास फंक्शंस आएंगे। सेकंड लास्ट हमारे पास ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जितने भी हमारे पास ई वाले आएंगे फंक्शन, ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ई पावर एक्स स्क्वायर, ये सारे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। लास्ट में स्टूडेंट हमने सी लिखा है, सी फॉर कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास ए बी सी जितने भी हैं कांस्टेंट हैं, 1 2 3 आ जाते हैं, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन आ जाते हैं। अब स्टूडेंट हम जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे,
उसमें हमारे पास दो फंक्शन होंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है, ये हमारे पास इस सेंटेंस से पता चलेगा। इस सेंटेंस में जो फर्स्ट में लिखा होगा फर्स्ट रखेंगे, जो सेकंड में लिखा होगा वो सेकंड रखेंगे। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन, उसको हमेशा अपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। लॉगरिथमिक फंक्शन और जो इनवर्स फंक्शन है ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, दोनों में से कोई एक फंक्शन आएगा, दोनों एट ए टाइम नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, evaluate the following integral by parts, add a word representing all the function are defined। कुछ फंक्शंस रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनमें आप उस पर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक x है, सेकेंड वन साइन x है। x हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन x हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन इंटीग्रल x साइन x dx। अब हमारे पास सेंटेंस आया आई लेट सी। अब यहाँ हमारे पास देखें स्टूडेंट, पहला फंक्शन अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, दो फंक्शन है हमारे पास। अब यहाँ देखिए आपके पास अलजेब्रिक ए पहले लिखा हुआ है, यानी कि अलजेब्रिक को आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है, टी बाद में लिखा है, सेकंड वन में लिखा है, तो टी को आपने सेकंड फंक्शन कहना है। इन दोनों फंक्शन में से ए पहले लिखा है, अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, टी बाद में लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। इस तरह एक्स फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स सेकंड फंक्शन। यूजिंग फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx। अब इसमें आपने अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है, x लिखेंगे, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन साइन x, इंटीग्रल साइन x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट हमारे पास x आ गया, इंटीग्रेशन सेकंड और सेकंड हमारे पास साइन x आ गया इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स सेम रहेगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज आ जाएगी, माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉज एक्स से तो कॉज एक्स डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स सेम रहेगा, प्लस कॉज की इंटीग्रेशन साइन एक्स है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ भी कई दफ़ा आया है इसका आपने फार्मूला ज़ुबानी याद रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रल log x इंटू 1। अब यहाँ हमारे पास log x सिंगल फंक्शन है, उसके साथ हम 1 लिख देंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ जाएंगे, एक फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे दो फंक्शन चाहिए। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड अगेन इंटीग्रेट dx। अब यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में कि जब भी लॉग फंक्शन आए या इन्वर्स फंक्शन आए तो वो हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अब यहाँ हमारे पास log x फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। फार्मूले के एतबार से भी आप देख सकते हैं आई लेट सी को, लॉग फंक्शन देखें, ये लॉगरिथम फंक्शन l और कांस्टेंट 1 कांस्टेंट फंक्शन है। अब इन दोनों की देखें, फर्स्ट फंक्शन पहले एल आ रहा है, फिर आपके पास सी आ रहा है, तो पहले लॉग फंक्शन लेंगे फिर आप कांस्टेंट फंक्शन लेंगे। तो इस तरह हमारे पास log x फर्स्ट फंक्शन होगा, 1 हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। तो इज इक्वल टू log x इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन log x था हमारे पास, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन
होल इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सेम लिखेंगे, 1 की इंटीग्रेशन x आएगी क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, 1 की इंटीग्रेशन x dx। अब यहाँ हम x और x को कैंसिल आउट कर देंगे, इस x को शुरू में लिख देंगे, x log x माइनस x से कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू x log x सेम माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट इस तरह आपने याद रखना है, log x की जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल टू होगी x log x माइनस x प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है, उसको देखते हैं। इंटीग्रल है सीकेंड स्क्वायर x ओवर 10x dx इज इक्वल टू, अब देखते हैं किसके इक्वल है। ऑप्शन हमें दी हैं, ए ऑप्शन है 10x प्लस सी, बी ऑप्शन है नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस सी ऑप्शन है नेचुरल लॉग 10x प्लस सी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे कंसीडर हो रहा है वो 10x है। जब हम 10x का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे वो सीकेंट स्क्वायर x होगा, यानी कि जब भी नीचे फंक्शन होगा ऊपर डेरिवेटिव होगा, उसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो लॉग ऑफ फंक्शन होगी। 10x फंक्शन है आपके पास, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो लॉग ऑफ फंक्शन, इनके फंक्शन को हमने 10x का है तो लॉग ऑफ 10x प्लस सी, इस तरह हमारे पास इसका सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल ऑफ x log x dx। पहले हमने log x को इंटीग्रेट किया था, अब हमारे पास log x के साथ x फंक्शन आ गया है, 2 फंक्शन आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सो सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन इंटीग्रल log x इंटू एक्स। अब यहाँ स्टूडेंट देखें, log x फर्स्ट फंक्शन होगा, x सेकंड फंक्शन होगा। फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, जब भी log x आए, log फंक्शन आए या आपके पास इन्वर्स फंक्शन आए तो आपने उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो यहाँ हमारे पास log फंक्शन आ गया, इसलिए हम log को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अब इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 फंक्शन हैं u और v, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, उसको जब भी इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ u डॉट v dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, u सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, इनके डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब log x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, log x सेम, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हमारे पास log x d बाई डी एक्स log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x dx, सेकंड फंक्शन x है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू log x तो सेम रहेगा, या हमारे पास इंटीग्रल का ऑपरेटर है, इसको अप्लाई करेंगे। x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहाँ पावर रूल अप्लाई कर देंगे। x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रल log का डेरिवेटिव 1 ओवर x, अगेन x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, इसको शुरू में लिख दिया, इंटू log x आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, 1/2 वो बाहर आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रल x और एक्स स्क्वायर, x को कैंसिल करेंगे, ऊपर x 2 टाइम आ रहा है, नीचे x 1 टाइम आ रहा है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 1 टाइम हमारे पास x आ जाएगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 सेम, log x माइनस 1/2 सेम। अब x की इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2, इनके पावर रूल अप्लाई कर देंगे, x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस c। अब स्टूडेंट यहाँ देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा तो फर्स्ट में log x बच जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
जी स्टूडेंट 4 पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अब पहले हमारे पास फंक्शन में सिर्फ लॉग एक्स को इंटीग्रेट किया था, फिर लॉग एक्स के साथ हमारे पास एक्स आ गया था लास्ट पार्ट में। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ भी दो फंक्शन हैं, फर्स्ट एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास लॉग एक्स है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन हम लॉग एक्स को रखेंगे, क्योंकि जब भी लॉग एक्स आएगा या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। तो लॉग एक्स आ जाए या आपके पास लॉग फंक्शन आ जाए या आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ जाए, ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन रखना है आपने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आई लेट सी जो हमने सेंटेंस लिखा था इसको देखते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास लॉग फंक्शन है और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। लॉग फंक्शन लॉग एक्स है, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है। अगर हम फार्मूले को भी देखें, अपने सेंटेंस को भी देखें, तो हमारे पास लॉग फर्स्ट में आ रहा है, अलजेब्रिक सेकंड में आ रहा है, इसलिए फर्स्ट होगा, एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट सेम यानी कि लॉग एक्स सेम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह लॉग एक्स सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, इसी तरह एक्स स्क्वायर की अगेन इंटीग्रेशन जो होगी वो एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स होगी। एक्स क्यूब बाई 3 शुरू में लिख देंगे, लॉग एक्स माइनस 1/3, 1/3 शुरू में आ गया, इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 1 ओवर एक्स, तो एक्स क्यूब से एक्स को कैंसिल आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, अगेन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इनके एक्स क्यूब बाई 3 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, एक्स क्यूब इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम लॉग एक्स को रखेंगे, बिकॉज लॉग एंड इनवर्स फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। सोल्यूशन देखते हैं, इंटीग्रल लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक्स क्यूब सेकेंड फंक्शन डी एक्स। स्टूडेंट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। वैल्यूज पुट करते हैं, लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स होल इंटीग्रेट डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास लॉग एक्स सेम रहेगा, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन यहाँ फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी एक्स 4/4, यानी कि पावर में एक ऐड कर देंगे, 3 में एक ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, एक्स पावर 4, उसी पावर को नीचे लिख देंगे 4 माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4/4 डी एक्स। सो इज इक्वल टू एक्स 4/4 शुरू में आ जाएगा, इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर, x4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इस तरह हमारे पास x4/4 लॉग एक्स सेम रहेगा, माइनस 1/4 सेम रहेगा,
अगेन एक्स क्यूब की जो इंटीग्रेशन होगी वो x4/4 आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें से x4/4 कॉमन आ रहा है, सो इस तरह हम x4/4 कॉमन लेंगे, इनटू log x माइनस 1/4 प्लस c, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट, 6 पार्ट है इंटीग्रल ऑफ x4 नेचुरल log x dx। इसको भी सेम पहले जैसे ही करेंगे हम, log फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और x4 सेकंड फंक्शन, बिकॉज log फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। सो इंटीग्रेशन का फार्मूला, इंटीग्रल फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन की प्रोडक्ट dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx। आइलेट सी से भी देख सकते हैं स्टूडेंट आप, आपके पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है a, सेकेंड वाला log फंक्शन है l। अब देखिए इसमें log फंक्शन फर्स्ट में आ रहा है, अलजेब्रिक सेकेंड में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकेंड रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि log x सेम इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रल ऑफ x4 dx होल इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू log x। अब x4 का जो इंटीग्रेशन होगी वो x5/5, सेम उसी तरह पावर रूल अप्लाई करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे, जब 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा x5/5 और उसी को नीचे डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x, x4 की इंटीग्रेशन अगेन x5/5 dx। हम नेक्स्ट टाइम में हम 1/5 को बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है, और x 5 टाइम आ रहा है ऊपर, नीचे x है उसे कैंसिल करेंगे तो ये x 4 टाइम हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इज इक्वल टू x5/5 log x सेम माइनस 1/5 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल x4 dx इज इक्वल टू x5/5 log x सेम माइनस 1/5 x4 की इंटीग्रेशन जो होगी इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इनके 4 में 1 ऐड करेंगे और वही डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x5/5 आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इज इक्वल टू x5/5 log x माइनस 1/5, x5/5 कॉमन लेंगे, log x माइनस 1/5 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट 7th पार्ट देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx। सॉल्यूशन इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू 1। यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक फंक्शन है tan इनवर्स x, दूसरा है 1 dx। अब इसमें हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था इन्वर्स और log फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। अगर हमारे पास log फंक्शन आ जाए या इन्वर्स फंक्शन आ जाए, हमेशा उसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ u डॉट v dx इज इक्वल टू, दो फंक्शन के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन ले रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, u फर्स्ट फंक्शन है सेम रहेगा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ v dx इज इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इन्वर्स फर्स्ट होगा और 1 हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा, इज इक्वल टू tan इन्वर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारे पास tan इन्वर्स x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 dx होल इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू tan इन्वर्स x सेम, 1 की इंटीग्रेशन यहाँ हमारे पास x होगी माइनस इंटीग्रल tan इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इनटू 1 की इंटीग्रेशन x dx। सो इज इक्वल टू x को शुरू में लिखेंगे x tan इन्वर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है।
नीचे हमारे पास फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है, सिंस इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी कि अगर हमारे पास नीचे कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम उस फंक्शन के साथ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लगा देंगे प्लस सी। तो इस तरह हमारे पास एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव ऊपर 2x है, इसलिए हमने इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इसके साथ लॉग लगा दिया। इस तरह हमारे पास इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो होगी लॉग इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 8 पार्ट, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। सोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, हमारे पास जहाँ भी दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड होल इंटीग्रेशन। जहाँ भी इस सेंटेंस को देखेंगे आई लेट सी, इसमें हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एक अलजेब्राइक फंक्शन है, सेकंड वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी जो कि सेकंड में आ रहा है। इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन होगा, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। फार्मूले में पुट करते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था सेम आ गया, इंटीग्रल साइन एक्स सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स डी एक्स। माइनस को शुरू में ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉज एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अगेन हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। सो इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स सेम प्लस 2 टाइम। अभी हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एक्स सेकेंड फंक्शन कॉज एक्स फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉज एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन x है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन cos x है उसको इंटीग्रेट करेंगे, होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 टाइम x सेम रहेगा, cos की इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 cos की इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस, अब ये जो 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी। इस तरह हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 टाइम कॉज एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट 9 पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। सोल्यूशन देखते हैं इसका, इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया है और इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। सो फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इज इक्वल टू
फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन हमारे पास tan इनवर्स x है, सेकेंड फंक्शन x स्क्वेयर है। सो फर्स्ट फंक्शन सेम, tan इनवर्स x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वेयर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 पावर रूल लगाएंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3 बाई 3 माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वेयर की अगेन इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx। सो इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 शुरू में लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रल x क्यूब ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x सेम रहेगा माइनस 1/3 सेम इंटीग्रल। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वेयर, तो हमारे पास आएगा x माइनस x ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, सो इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 1/3 x ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन लेंगे x की, x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1/3 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 1/3 इंटू 2 इंटीग्रल ऑफ 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर। यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए किया है। सो इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस x स्क्वेयर बाई 6 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा 1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर इक्वल होगी log x 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस c। यहाँ हमारे पास फंक्शन जो होगा वो 1 प्लस x स्क्वेयर होगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, जिनके हमारे पास इसका डेरिवेटिव 2x बनेगा और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो उसकी इंटीग्रेशन में हम फंक्शन के साथ log लगा देते हैं। इस तरह हमारे पास इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो log ऑफ 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस c आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ एक MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसको हमने ऑलरेडी ड्राइव भी किया है सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 ओवर x प्लस c, सेकंड ऑप्शन है x log x प्लस c, थर्ड ऑप्शन है x log x प्लस c और डी ऑप्शन है x log x माइनस x प्लस c। तो इसमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगी x log x माइनस x प्लस c, जो कि ऑलरेडी हमने आज के लेक्चर में ड्राइव किया है। ये 10 पार्ट है इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x dx। यहाँ भी हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आया है और इन्वर्स फंक्शन को हमें हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ये सॉल्यूशन देखते हैं, इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू x, इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट में आ गया, x सेकेंड फंक्शन होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx इज इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास tan इनवर्स x है, सेम आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन x है इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हमारे पास tan इनवर्स x है, इस तरह हमारे पास आएगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन x dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी x स्क्वायर बाई 2, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, सो x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x की इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर बाई 2 dx, सो इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 को शुरू में लिख लेंगे, tan इनवर्स x 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इस तरह माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, अगेन इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर अंदर रखेंगे और 1 प्लस x स्क्वायर बाहर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर
टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे। सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स सेम माइनस 1/2, 1 डेरिवेटिव x का है, सो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ जाएगी, प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। ये हमारे पास डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉस दोनों tan इनवर्स की हैं, दोनों में tan इनवर्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 का, इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।